हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि जावा पढ़ रहे थे और जावा में हम लोग जो है प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिए थे। पिछले क्लास में जो है कि हम लोग जो है प्रोग्रामिंग थोड़ा किए थे। तो उसमें जो है कि मैंने जब हम लोग लेते हैं क्लास ABC लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो है मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो लिखते हैं, तो ये क्या होता है। तो मैंने यहाँ क्या है कि पूरे डिटेल में मैंने लिखा है क्या है कि पब्लिक क्या है टू कॉल बाय द जीबीएम फ्रॉम द क्या है एनीवेयर। मैंने बताया था कि जीबीएम जो है जावा का ओएस है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है कि आपको क्या होता है पब्लिक, दैट मीन्स पब्लिक जैसे ही लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि कहीं से भी एनीवेयर जो प्रोग्रामर जो है लिखता है, कोड जो लिखता है वहां से क्या होता है कि जीबीएम के द्वारा क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स जो होता है कि मेक इट द क्लास मेथड सो दैट इट कैन बी कॉल्ड द यूजिंग क्लास नेम विदाउट द क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लास। मैंने बोला था कि क्लास के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये स्टैटिक्स का मतलब होता है कि क्लास का एक मेथड होता है जो क्या है बनाता है, क्या बनाता है। तो ये क्या है कि जब क्लास नेम होता है, जैसे क्लास ABC मैंने लिया, तो जैसे क्लास मैंने ABC लिया तो उसको कॉल करेगा ना, तो कॉल करेगा तो ये विदाउट जो है कि कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्लास बनाए हुए जो है कि क्या करेगा, ये स्टैटिक्स जो है कि कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा, तो क्लास मेथड को करेगा। ठीक है। या और इसके बाद है void। void मीन्स क्या होता है, तो void का मतलब होता है मेन मेथड डज नॉट रिटेन यानी रिटर्न वैल्यू टू जीबीएम। जब क्या होता है कि जब जेबीएम कॉल कर लेता है क्लास को, तो करने के बाद जो होता है कि ये जो जो आपको क्या होता है कि ये वैल्यू फिर क्या होता है, रिटर्न नहीं जाता है। ठीक है। जेबीएम इसको क्या है, इस वैल्यू को क्या होता है, रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। तो ये void का मतलब आप समझिए, इसीलिए मैंने बताया स्टैटिक्स void, पब्लिक स्टैटिक void और मेन। तो आपको क्या है, void क्या है बता रहा है कि मेन मेथड्स डज नॉट रिटर्न क्या है, वैल्यू टू जीबीएम। ठीक है, रिटर्न नहीं होता है। नेक्स्ट है मेन। मेन क्या होता है, तो मेन है, मेन के लिए लिखा है कि नेम ऑफ द मेथड विथ इधर कॉल द जीबीएम। देखिए ये भी एक तरह का क्या है, मेथड ही है जो क्या है कि जेबीएम, यानी कि कहने का मतलब इस मेथड को हम कह सकते हैं कि जेबीएम है। ठीक है। द मेन जो है, जो मेन हम लोग लिखते हैं, तो मेथड एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट। जो मेन आपने लिखा है, जो मैंने ये लिखा, और मेन जब ऐसे लिखते हैं मेन और मेन के स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो वो एक तरह का क्या है, मेथड है। और ये और उस मेथड को क्या कहा जाता है, इसीलिए लिखा है कि मेन नेम ऑफ द मेथड विथ द कॉल्ड, उसको क्या है, जेबीएम से पुकारा जाता है, जेबीएम कहा जाता है। अब क्या है, मेन क्या है, मेथड एक्सेप्ट वन आर्गुमेंट ऑफ द टाइप स्ट्रिंग एरे। और ये क्या है कि ये जो आपने देख रहे हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको आपको बिग ब्रैकेट है और आर्गुमेंट है, ये डैट मीन्स क्या होता है, ये कैसा है, स्ट्रिंग टाइप के एरे होता है। क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप के एरे होते हैं। मेनली यही होता है जावा में। प्रोग्राम आप जब कर रहे हैं तो पहले आप क्लास ले रहे हैं, क्लास लेने के बाद आपने इसको यानी जेबीएम, मैंने बोला था ना कि जेबीएम क्या होता है कि जावा का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जो है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो मेन होता है, ये आपको एक जेबीएम का ही काम कर रहा है, यानी कि जेबीएम डैट मीन्स जावा वर्चुअल मशीन का ही काम कर रहा है। तो इसलिए ये चीज को क्या है, क्लास के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और वहां पे स्ट्रिंग टाइप का एरे को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। सॉरी। फिर क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि जब हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं, जब उसमें लूप देते हैं, कंडीशन देते हैं, जब कंडीशन देने के बाद फिर आप उसको क्या कराना होता है, आउटपुट दिखाना होता है, यानी कि प्रिंट करवाना होता है, यानी आउटपुट आपको शो कराना होता है। तो उसके लिए जो है आपको क्या करते हैं कि आप ये यूज करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर क्या है कि ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्या बताता है हमको, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो क्या है कि स्टैटिक्स, ये जो सिस्टम आउट और प्रिंट एलन है, यानी कि कहने का मतलब है कि जावा लैंग्वेज को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है।
ठीक है। और क्या है कि स्टैटिक आउट यानी कि जावा इनपुट आउटपुट की बात कर रहा है, और प्रिंट स्ट्रीम की बात कर रहा है, और आउट यानी दैट मीन्स जावा इनपुट आउटपुट और प्रिंट स्ट्रीम है। तो ये इसका मतलब ये है। और ये प्रिंट का दैट मीन्स आप समझ जाए कि प्रिंट करता है, यानी आप जो वहां पे आप जो कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन लेने के बाद जो आप कर रहे हैं, तो क्या है कि ये लेता है। तो इस तरह से जो होता है कि क्या होता है कि जावा में मेन जो है कि पब्लिक स्टेट हम लोग जो है कि क्या है कि अब जो है कि जावा का प्रोग्रामिंग करेंगे, जावा के प्रोग्रामिंग से जो है हम लोग जानेंगे, जिसमें क्या है कि कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग जानेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक जंप स्टेटमेंट होता है जिसमें ब्रेक और कंटिन्यू का यूज किया जाता है। तो ये जब हम कोड लिखते हैं, जब प्रोग्राम करते हैं, तो उस समय जो है कि हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। उस कंडीशन को हम आपको एक प्रोग्राम के जरिए जो है कि क्या कर रहे हैं पर, जिसमें एग्जाम्पल मैं एक रखा हूं कि मैंने क्या किया कि मैंने एक क्लास लिया, ठीक है, और क्लास का नाम मैंने रख दिया एबीसी। आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम आप कैपिटल में ए भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या मैंने किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग जो है कि एरे टाइप का मैंने लिया है, जिसमें क्या है इंटीजर मैंने लिया, इंटीजर आई लिया और फोर लूप चलाया। कंडीशन ये था कि आई क्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और ये जो है कि क्या होना चाहिए, आई जो है क्या होगा लेस देन और इक्वल किससे होगा, 10 से होगा। या और क्या है, और अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो क्या है ये आगे बढ़ेगा, यानी कि आई प्लस प्लस होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, इफ। फिर मैंने इफ लिया कि आई क्या लेना है, आई इक्वल 5 ही तक जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जैसे होता ना कि 0 आउटपुट इसका आता है, तो क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता, क्योंकि टोटल मैंने कितना तक लिया है, 10 लिया है। तो यह एक तो कम ही लेकर जाएगा ना, यानी कि 9 ही तक होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कि मैंने क्या लगाया कि आई क्या होगा, यानी 5 ही तक जाएगा और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया है कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने लिया है, और लेने के बाद फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया है। फिर जैसे आपने कर्ली ब्रैकेट से जो है कि आपने उसी तरह जो है कि सारे को आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आउटपुट जो आने वाला है वो आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट जो है आएगा क्या आएगा, तो देखिए अब यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो गया। ब्रेक करने का मतलब इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा, यानी कि आउटपुट होगा 0 1 2 3 और क्या होगा 4 ही तक होगा, ठीक है। क्योंकि आपने टोटल है नंबर 10 लेना है, लेकिन आपने 0 से स्टार्ट किया है। तो जब 0 से स्टार्ट किया है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया कि आई जो है इक्वल यानी कि 5 तक जाएगा इसका वैल्यू, या तो क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद मैंने क्या किया, इसको आपको क्या है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, यानी कि इसमें आई को मैंने किया, तो वो आई को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, और आउटपुट हमको क्या आएगा 0 1 2 3 और 4 आएगा। तो इस तरह से जो है कि क्या है कि ब्रेक जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का क्या है आप प्रोग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यूज हुआ। अब इसी तरह हम लोग जो है कि क्या करेंगे, एक सेकेंड जो है कि एग्जाम्पल लेकर फिर एक और जो है कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए यह दूसरा जो है कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि एक मैंने क्लास लिया ABC मैंने लिया, फिर मैंने क्या किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग फिर मैंने इंटीजर एक आई लिया और दूसरा मैंने जे लिया, ठीक है। इसके बाद है
4 चलाया तो मैंने i इक्वल टू 1 लिया और i जो है लेस देन इक्वल मैंने 3 लिया और फिर i जो है इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैंने क्या लिया, 4 मैंने लिया और j इक्वल टू 1 ले लिया, j लेस देन इक्वल 5 मैंने ले लिया और j को क्या किया, मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने इफ कंडीशन लिया कि i इक्वल टू मैंने 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर मैं क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर मैं j को क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद फिर मैं क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो है आप जैसे ही ब्रेक हुआ है तो आप देखेंगे कि मैंने 2 इंटीजर लिया, जिसमें एक में जो है कि कंडीशन ए लगाया और दूसरा में कंडीशन ए लगाया। ठीक है, और फिर मैंने जो ब्रेक करवाया है कि i इक्वल टू 2 जो मैंने ब्रेक किया है, लेकिन मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में j को, तो इसका आउटपुट जो आएगा, आउटपुट जो आने वाला है वो आएगा 1 2 3 4 और क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये आउटपुट आएगा। अभी प्रोग्राम को जब आप एक कोड को जो है कि आप ये जो ब्रेक जो आपको जो मैंने स्टेटमेंट बताया, जो कंट्रोल यानी कि खुद से हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के बाद जो हम जो है कि जो मेरा मन होगा यानी कि कोडिंग के थ्रू हम उस आउटपुट को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नए जो है कि हम जावा का प्रोग्रामिंग को करेंगे और फिर उसके बाद हम और जो है कि ब्रेक के बाद कंटिन्यू वाला जो है कि क्या है कि स्टेटमेंट को हम दिखाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।